नमस्ते दोस्तों। हम लोग गुस्सा क्यों करते हैं? करते हैं ना गुस्सा सबके ऊपर, बच्चों के ऊपर, बच्चों माँ बाप के ऊपर, भाई बहन के ऊपर, बहन भाई के ऊपर, हस्बैंड वाइफ के ऊपर, हस्बैंड वाइफ के ऊपर, वाइफ हस्बैंड के ऊपर, और सभी लोगों के ऊपर। गुस्सा खाली इंसान ही नहीं करते हैं, गुस्सा जानवर भी करते हैं। एक कुत्ते के पास जाओ, ये शब्द कुत्ते मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन इसका कोई दूसरा शब्द मुझे नहीं पता। तुम कोई कुत्ते के पास जाके हप करो, कुत्ता भी वोप करेगा। तुमने भी गुस्सा दिखाया, उसने भी गुस्सा दिखाया, फिर तुम पत्थर मारोगे, कुत्ता तुम्हें काटने आएगा। दोनों गुस्सा किया। क्यों होता है गुस्सा? क्योंकि हमारे अंदर डर है। डर, मानो दो इंसान एक दूसरे को समझा रहा है। मैं समझा रहा हूं तुमको, तुम समझा रहा है मुझको। तुम्हारे बात मैं सुनने के लिए तैयार नहीं हूं, मेरा बात तुम सुनने के लिए तैयार नहीं हो। तो गुस्सा का जो पारा है ना, चढ़ना शुरू हो जाता है, ऊपर जाना शुरू होता है। ब्लड प्रेशर धीरे 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 ऊपर चढ़ना शुरू होता है। करते 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 एकदम बेहिसाब आर्गुमेंट हो रहा है। अभी एक चीज ध्यान रखो, क्यों हो रहा है ये? अगर तुम्हारा बात मैं 1 मिनट चुप करके सुन लूं, क्योंकि तुम जो बोल रहे हो वो तुम्हारे मत है, तुम जो चीज मानते हो वो तुम बोल रहे हो। मैं बोल रहा हूं जिसमें मैं मानता हूं। हम दोनों अलग अलग चीज में मानते हैं। तुम भी राइट हो, मैं भी राइट हूं, लेकिन मैं सोच लिया कि ये मेरा धर्म है कि तुमको मैं समझा के छोड़ू कि मैं राइट हूं, और तुम सोचते हो कि तुम्हारा ये धर्म है कि तुम मुझे समझाओ कि तुम जो जानते हो वही ठीक है। हम लोगों के लिए मैं जो जानता हूं वो है दुनिया का आखिरी ज्ञान। उसके बाद और कोई ज्ञान सृष्टि नहीं हुआ। मेरा ज्ञान आखिरी ज्ञान। तुम सोचते हो तुम्हारे जो ज्ञान है वही दुनिया का आखिरी ज्ञान है। अभी देखो, हमारा जो मानसिक परिस्थिति होता है, हर वक्त हम जब खुश होते हैं हमारे ब्रेन सेल सिग्नल रिसीव करता है खुशी का, और वो खुशी का सिग्नल हमारे बॉडी सेल में, कोश में, बिलियन के बिलियन कोश में वो ट्रांसफर कर देते हैं। न्यूरॉन जो ब्रेन सेल होता है, तुम जब खुश होते हो तुम्हारा न्यूरॉन ब्रेन सेल एक खुशी का सिग्नल वो रिसीव करता है, करके पूरे बॉडी में, पूरे शरीर में, शरीर की कोश कोश में फैला देते हैं, और हमारे बॉडी सेल बहुत अच्छा तगड़ा मूड से और रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। तुम जब दुखी होते हो तुम्हारे न्यूरॉन ब्रेन सेल एक दुख का, एक शोक का, एक रोता मुनी वाला एक मूड वो रिसीव करता है सिग्नल, और वही दुखी सिग्नल पूरे शरीर की हर एक सेल में वो पहुंचा देता है। हमारे बॉडी सेल भी दुखी हो जाते हैं, वो मुरझा जाते हैं, ठीक से काम कर नहीं पाते हैं, और हमारे शरीर भी ढीला पड़ जाता है। तुम जब गुस्से होते हो, जब गुस्से में तुम चिल्लाने लगते हो, तुम्हारा न्यूरॉन डर जाता है, और जो डर का जो सिग्नल है हमारे पूरे बॉडी में वो फैला देते हैं। हमारे बॉडी का जो सेल्स है, जो कोश है, वो भी डर जाते हैं। डर के मारे मानो कि काम करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। यही नहीं, वो कांपने लगता है। इसीलिए तुम भी जब गुस्से में होते हो तुम भी कांपने लगते हो, तुम्हारा मुंह से फेन निकलता है, तुम्हारा आवाज बंद हो जाता है, तुम्हारे आंखें लाल हो जाता है। हमारे बॉडी सेल भी कमजोर पड़ जाते हैं। कमजोर पड़ जाने के कारण वो जो कांपने लगता है, डर जाते हैं, और फिर काम करना बिल्कुल बंद कर देता है, ऑलमोस्ट बंद ही कर देता है। और बॉडी सेल जब काम नहीं करते हैं तो क्या होता है, हमारे जो बॉडी का जो रोग प्रतिरोध कारी जो शक्ति है, जिसको इंग्लिश में इम्यूनिटी बोलते हैं, वो इम्यूनिटी भी कम हो जाता है। और इम्यूनिटी जब कम हो जाता है, बाहर से जितने रोग बीमारू, जितने सब बैक्टीरिया वायरस सब आके अंदर घुस जाता है, और फिर हम बीमार पड़ जाते हैं।
ऐसा बीमार पड़ते हैं। अगर गुस्सा करना, दुखी होना, शोक पालन करना ये तुम्हारा आदत बन गया होगा तो हमारे बॉडी सेल इतना वीक हो जाएगा कि तुम्हें कैंसर भी हो सकता है। मानो मेरा बात। इसीलिए हमारा मूड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो आज मैं बात कर रहा हूं गुस्सा का। गुस्सा, एंगर। तो एंगर जब भी कंट्रोल करना चाहते हो, एक बात मान लो कि तुम्हारा जो मत है, तुम्हारा जो ओपिनियन है वो तुम्हारा है, और तुम्हारे सामने वाले जिसके साथ तुम तर्क कर रहे हो, आर्गुमेंट कर रहे हो, उसका मत उसका है। तुम और मैं अलग इंसान हूं। मेरा एक ओपिनियन होगा कोई भी मामले में, मेरा एक विचार होगा, तुम्हारा भी उसी मामले में एक दूसरा ढंग का विचार होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो जानते हो वही सच है, और ये भी मतलब नहीं है कि मैं जो जानता हूं वही सच है। तो सच तक पहुंचने के लिए गुस्सा करने का कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है कि मैं गुस्सा में आके तुमको समझाने लगूं कि मैं जो जानता हूं वही दुनिया का आखिरी ज्ञान है। और तुमको भी कोई जरूरत नहीं है कि गुस्से में आके तुम मुझे समझाने लगो कि तुम जो जानते हो वही सच है। सच में पहुंचने के लिए एक दूसरे का सुनना बहुत जरूरी है। तुम मेरा सुनो, मैं तुम्हारा सुनूं, और बाद में हमें जो करना है हम करेंगे। हमें जो पसंद है हम वही करेंगे। कम से कम हम बीमार से तो दूर रहेंगे, हम बीमार नहीं पड़ेंगे। दूसरी बात, जब भी गुस्सा करते हो तब तुम्हारा जो वीकनेस है, कमजोरी, वो बाहर आ जाता है। मानो तुमको मुझसे कुछ पैसा लेना है, मैं तुमसे लिया था, अभी देने का टाइम हो गया, लेकिन मैं देरी कर रहा हूं। तुम हर रोज मुझे बोलते हो, मैं बोलता हूं भाई दे तो दूंगा, बोला ना, काहे को हर रोज बोलते हो, काहे को हर रोज मुझे पूछते हो। धीरे 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 तुम और मांगने लगोगे। मैं हर रोज 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना हर रोज तुम्हें बोलता हूँ अभी नहीं है भाई, दे दूंगा। फिर गुस्सा चढ़ने लगता है। गुस्सा होते 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 मैं तुम्हारे ऊपर चिल्लाने लगता हूँ, तुम मेरे ऊपर चिल्लाने लगते हो। होता क्या है, हम दोनों का कमजोरी एक दूसरे के पास हम खोल रहे हैं, हम दिखा रहे हैं। मैं दिखा रहा हूं कि मेरे पास पैसा है नहीं, मैं तो गरीब हूं, फलाना डिकना। तुम दिखा रहे हो कि भाई मेरे पास भी कुछ नहीं है, मैं भी गरीब हूं। तो हम दोनों का, हमारा गरीबी का, हमारे जो इनकेपेबिलिटी, हम जो नहीं कर सकते हैं, हमारा जो असमर्थता, हम असमर्थ है, हम दिखा रहे हैं कि आई एम अनेबल, आई एम नॉट केपेबल। और तुम भी दिखा रहे हो तुम्हारे वीकनेस कि तुम भी असमर्थ हो। हम समर्थ नहीं है। हम एक दूसरे का वीकनेस हम एक दूसरे के सामने हम खोल रहे हैं। ये तो साधारण बात बोला, बहुत सारे मामला है, प्रेम के विषय में, पढ़ाई के विषय में, बिजनेस के विषय में, नौकरी धंधे के विषय में। हम लोग है ना गुस्सा दिखा के हमारा खुद का वीकनेस हम लोगों को बोल देते हैं, हमारा असमर्थता हम एक दूसरे को बता देते हैं। उसमें कोई फायदा नहीं होता है। खुद का वीकनेस खुद के पास रखो, दूसरे को मत सुनाओ। और एक बात याद रखो, जब भी गुस्सा करोगे तुम्हारा बॉडी का हालत क्या होता है, ब्लड प्रेशर तुम्हारा उल्टा सीधा हो जाता है, फिर तुम्हारा शुगर भी बढ़ सकता है, और कितने तरह तरह का बीमारी तुम्हारे अंदर आ जाएगा। इसीलिए गुस्सा मत करो, दूसरे के बात सुनो, और दूसरे को भी बोलो विनम्रता से कि भाई मेरा बात भी सुन ले, सुन तो ले, फिर बाद में तेरे को जो करना है तू कर। बस इतना ही बोलना था। आप लोग सब अच्छे रहना, आप लोग सबका मंगल हो। फिर मिलेंगे, जाओ जीत के आओ।